गत कुछ महीनों से केंद्र सरकार और किसानों के बीच कृषि बिल को लेकर चल रहे गतिरोध को दूर करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है। तो आज मैं बताऊंगा कि क्या है सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला और क्या है उसकी मुख्य बातें। नमस्कार, मेरा नाम रोशन कुमार है और आप देख रहे हैं द यूथ ऑफ इंडिया न्यूज चैनल। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला देते हुए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कानूनों पर रोक लगाई। साथ ही एक कमेटी का गठन कर दिया है जो कि सरकार और किसानों के बीच कानूनों पर जारी विवाद को समझेगी और सर्वोच्च अदालत को रिपोर्ट सौंपेगी। केंद्र सरकार ने जिन 3 कृषि कानूनों को पास किया उसका लंबे वक्त से विरोध हो रहा था। दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसी के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जा पहुंचा। अब इन कानूनों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ही एक निर्णायक भूमिका निभाएगी। मंगलवार की सुनवाई में किसानों की ओर से पहले कमेटी का विरोध किया गया और कमेटी के सामने ना पेश होने को कहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख बरता और कहा कि अगर मामले का हल निकालना है तो कमेटी के सामने पेश होना होगा। ऐसे में अब कोई भी मुद्दा होगा तो कमेटी के सामने उठाया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि कमेटी कोई मध्यस्थता कराने का काम नहीं करेगी बल्कि निर्णायक भूमिका निभाएगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिस कमेटी का गठन किया गया है उसमें कुल 4 लोग शामिल होंगे, जिनमें भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी कृषि विशेषज्ञ और अनिल धनवंत शामिल हैं। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को ही सौंपेगी। जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक कृषि कानूनों के अमल पर रोक जारी रहेगी। गौरतलब है कि बीते दिन की सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से अदालत में कृषि कानूनों के अमलीकरण पर रोक लगाने पर आपत्ति जताई थी। साथ ही केंद्र ने कहा था कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। अभी सरकार किसानों में बातचीत हो रही है। हालांकि अदालत ने साफ किया था कि लंबे वक्त से कोई नतीजा नहीं निकला है, सरकार का रुख सही नहीं है। आपको बताते चलें कि पिछले 50 दिनों से जारी है किसानों की लड़ाई। दिल्ली की सीमा पर किसानों का हुजूम पिछले 50 दिनों से लगा हुआ है। अलग अलग बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान, जिनमें बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, डटे हुए हैं। अब तक कई किसानों की मौत भी हो चुकी है, जिनमें से कुछ ठंड से जान गंवा बैठे हैं तो कुछ ने आत्महत्या कर ली। कृषि कानून की मुश्किलों को दूर करने के लिए सरकार और किसान संगठन कई राउंड की बैठक भी कर चुके थे, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। किसान तीनों कानूनों की वापसी की मांग पर ही अड़े थे, लेकिन सरकार कुछ विषयों पर संशोधन के लिए राजी थी और उसका रुख साफ था कि वह इन कानूनों को वापस नहीं लेगी। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इस कानून के अमलीकरण पे फिलहाल के लिए रोक लग चुका है। अब आगे इस पे जो भी फैसला होगा वो हमारे देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ही लेगी, जिसमें कमेटी की रिपोर्ट एक निर्णायक भूमिका निभाएगी। इसी तरह की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल द यूथ ऑफ इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।